हाथों पे, पैरों पर या चेहरे पर सूजन का आ जाना, क्या ये सामान्य होता है या ये सामान्य नहीं होता है? किस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हाथों और पैरों पर, चेहरे पर सूजन आई है, ये नॉर्मल है, और वहीं किस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पर सूजन आ जाने के क्या कारण होते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या घरेलू उपचार हमें इसके लिए करने की ज़रूरत है, किस कंडीशन में हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे चेहरे पर सूजन आ जाना, पाँव पर सूजन आना और हाथों पर सूजन आ जाना। पूरे दिन के किस समय में ये सूजन सबसे ज़्यादा होती है? यदि आप सुबह में सो कर के उठती हैं, उस दौरान आपके चेहरे पर सूजन है, आपके हाथों में सूजन है, आपके पाँव में सूजन है। ऑलराइट, आप जो रिंग्स पहनती हैं वो बहुत टाइट हो गई हैं, ये इंडिकेट करता है कि आपको सूजन आई है। ऑलराइट, या कोई सामने से आपको दिखता है तो वो तुरंत बता देता है कि तुम्हें चेहरे पर या हाथों में सूजन आई है। ऑलराइट, तो जब आप सुबह में उठती हैं उस दौरान आपको सूजन रहती है। धीरे धीरे जैसे आप दोपहर तक पहुंचती हैं, सूजन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है, और शाम तक वो सूजन बिल्कुल कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे आप सुबह में उठती हैं, फिर से सूजन आ जाती है। यदि कंडीशन इस तरीके से बन रही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है। वहीं यदि आपको पूरा दिन सूजन रहती है, जब आप सुबह में उठती हैं उस दौरान आपको सूजन रहती है, दोपहर के टाइम में सूजन रहती है, शाम के टाइम में भी आपको सूजन बनी रहती है, ये लगातार आपको पूरा दिन सूजन बनी हुई है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। अब हम बात करेंगे किस कारण से गर्भवती महिलाओं को हाथों पे, पैरों पर, चेहरे पर सूजन आ जाती है। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है जिस कारण से गर्भवती महिलाओं के हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पर सूजन आ जाती है। इसका कारण होता है आपके ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज़ हो जाना, आपका रक्त संचार बढ़ रहा है, उस कारण से ऐसा हो रहा है। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, रक्त संचार बढ़ रहा है, लेकिन सर्कुलेशन कम हो गया है। ऑलराइट, उसके अलावा इसका दूसरा कारण होता है आपका यूट्रस, आपकी बच्चेदानी, आपका गर्भाशय अब ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है तो उसका प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर से भी सूजन आना शुरू हो जाती है। जनरली आपने देखा होगा कि ये सूजन आपको 5वें महीने के बाद आती है या चौथे महीने के बाद ये आना शुरू हो जाती है, जब आपका यूट्रस एक्सपेंड करना शुरू करता है, आपका जो गर्भाशय है, आपका जो बच्चेदानी है, वो अब ऐसे बढ़ना शुरू हो गई है, बच्चे का वज़न है, प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है, उस कारण से भी आपको सूजन आना शुरू हो जाती है। जनरली ये 5वें महीने के बाद ही देखा जाता है, चौथे महीने के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली 5वें महीने के बाद सूजन आना शुरू हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पता कर सकते हैं आपको सूजन आई है। आपने जो ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, रिंग पहनी हुई है हाथों में, पैरों में, वो रिंग्स टाइट होना शुरू हो जाती हैं। ये जनरली भी आपको फैमिली मेम्बर कोई देखता है तो तुरंत बता देगा कि आपको सूजन आ रही है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इस सूजन के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑलराइट, देखिए एक बात ये भी होती है कि सूजन हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक संकेत होता है। यदि सूजन लगातार बनी रहती है, ऑलराइट, सूजन आप ऐसे प्रेस करते हैं तो गड्ढा बन जाता है, यदि सूजन लगातार आपको बनी हुई है तब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। यदि सूजन सुबह के टाइम में रहती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आपको पूरा दिन सूजन है तब डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ये आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक संकेत है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। ऑलराइट, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए हम उपचार कर सकते हैं, क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। देखिए, जो महिलाएं घर में रहती हैं, किचन में काम करती हैं, वो लगातार खड़ी रहती हैं। अब वो 1 घंटे से खड़ी हुई हैं, 2 घंटे से खड़ी हुई हैं, लगातार खड़ी रहती हैं, तो लगातार खड़े रहने से भी आपके पैरों में सूजन आ जाती है।
कुछ महिलाएं हैं जो ऑफिस गोइंग हैं, उनको 2 घंटा 3 घंटा लगातार कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, तो उनको भी हाथों पैरों पे सूजन आना बहुत सामान्य हो जाता है। कुछ महिलाएं जो घर में रहती हैं, बैठी हुई हैं, तो पैर लटका करके बैठी रहती हैं, सोफ़ा पर बैठी हैं तो पैर नीचे लटकाए हुए हैं बैठी हैं, तो उनको सूजन आ जाती है। कुछ महिलाएं लगातार लेटी हुई हैं, वो काम नहीं करती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बस लेटे रहती हैं, उन लोगों को सूजन आ जाती है। कुछ महिलाएं हैं जिनको बहुत चटपटा खाने का मन करता है, मिर्च मसाला खाने का मन करता है, नमक वाली चीज़ें खाने का मन करता है, उन लोगों में भी सूजन देखी जाती है, उन महिलाओं में भी सूजन देखी जाती है। ऑलराइट, तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में रहती हैं, तो आपको थोड़ी देर किचन में काम करना है, देन आपको लेटना है, बैठना है, फिर अपना काम कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, लगातार 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा आपको खड़े नहीं रहना है। यदि आप सोफ़ा पर बैठती हैं, तब आपको पैर लटका कर नहीं बैठना है, पैर को थोड़ा सा एलिवेट करें और आप कुशन पैरों के नीचे रख सकती हैं एंड सोफ़े पर आप आराम से लेट सकती हैं। ऑलराइट, यदि आप लेटती हैं तो आप पैरों के नीचे पिलो आप रख लें, ताकि आप लगा सकती हैं, तब आपको लेटना चाहिए। यदि कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है, सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, तब डॉक्टर आपको इंजेक्शंस लगाते हैं और इंजेक्शन से वो जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऑलराइट, उसके लिए आपको अपने खान पान में भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे आपको अपनी डाइट में नारियल पानी को जोड़ लेना है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही नारियल पानी का सेवन करती हैं, उनको हाथों पैरों में, चेहरे पर सूजन देखा गया है और महिलाओं के कंपैरिजन में कम आती है। ऑलराइट, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। ऑलराइट, तो आपको यदि आपको हाथों पैरों में सूजन भी आ रही है और आपका बीपी भी बढ़ता है, तब आपको अपनी डाइट से नमक को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ऑलराइट, नमक कम से कम हो सके तो आप ना के बराबर ही नमक लीजिए, और ऊपर से जो नमक डाला जाता है उसको तो आपको अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। बैठती हैं तो पैर ऊपर करके बैठें, यदि बहुत ज़्यादा बैठने का काम है तो ऑफिस गोइंग हैं आप, तो एक आप राउंड लगाएं, घूमें फिरें, चक्कर लगाएं, फिर आप वापस आकर बैठ सकते हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद है ये दी गए टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। यदि हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।